ऑक्सीजन संकट पर हाईकोर्ट की बेहद तल्ख टिप्पणी, कहा केजरीवाल सरकार का सिस्टम फेल। दिल्ली हाईकोर्ट की केजरीवाल सरकार को फटकार, कहा संभल नहीं रही स्थिति तो बताएं हम केंद्र से कहेंगे। ऑक्सीजन सप्लायर्स पर भी भड़का हाईकोर्ट का गुस्सा, कहा यह समय गिद्धों की तरह बर्ताव का नहीं। हाईकोर्ट ने कहा रीफिलिंग प्लांट कब्जे में ले सरकार, कालाबाजारी पर लगाए रोक। ऑक्सीजन की किल्लत पर भड़का हाईकोर्ट, कहा गड़बड़ी दूर करने में पूरी तरह नाकाम रही सरकार। कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल, संसाधनों का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है। वैक्सीन की कीमतों पर भी सुप्रीम कोर्ट का सवाल, अलग अलग कीमतों को लेकर क्या कर रहा है केंद्र। चुनाव आयोग ने झाड़ा प्रोटोकॉल के आरोपों से पल्ला, मद्रास हाईकोर्ट को जवाब, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी। 2 दिन पहले मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को लगाई थी फटकार, कहा था कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार। कोरोना के खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने 2 मई को विजय जुलूस पर लगाई रोक, विजय प्रत्याशी नहीं निकाल सकेंगे जुलूस। केजरीवाल ने दिलाया दिल्ली में जल्द ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने का भरोसा, कहा कई कदम उठा रही सरकार। केजरीवाल ने बताया फ्रांस से आएंगे 21 ऑक्सीजन प्लांट्स, बैंकॉक से टैंकर मंगवाए गए। केजरीवाल ने कहा कि 1 महीने में दिल्ली में लगेंगे 44 ऑक्सीजन प्लांट, जिनमें से 8 केंद्र लगवा रहा। अशोका होटल में दिल्ली हाईकोर्ट के जजों के स्पेशल वार्ड पर सवाल, हाईकोर्ट ने कहा ऑक्सीजन है नहीं, बेड दिए जा रहे। जजों को स्पेशल वार्ड देने के ऑर्डर की जांच, दिल्ली सरकार का दावा, उनकी तरफ से ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ। कल दिल्ली में पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची, 70 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन मिली। ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली को जल्द कुछ और राज्यों से मिलेगी मदद, केजरीवाल की चिट्ठी के बाद कई मुख्यमंत्रियों ने दिलाया भरोसा। दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन टैंकर को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर दर्ज किया केस। प्रियंका गांधी ने यूपी के सीएम को लिखी चिट्ठी, कहा जनता को तत्काल राहत दे सरकार। राजस्थान के सीएम ने पीएम मोदी से फोन पर की बात, ऑक्सीजन और दवाओं पर मांगी मदद। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पीजीआई में भर्ती, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद तबियत बिगड़ी। यूपी में बढ़ रही है कोरोना से मरने वालों की संख्या, एक दिन में 265 लोगों की जान गई, सबसे ज्यादा 39 मौत लखनऊ में। यूपी में कोरोना के 32,993 नए केस, प्रदेश में एक्टिव केस 3 लाख के पार। दिल्ली सटे गाजियाबाद में बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या, 1068 नए केस, 15 लोगों की मौत। नोएडा में कोरोना के 971 नए केस, कोरोना संक्रमण से 12 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 4014 नए केस, 59 लोगों की मौत। नागपुर में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में कोरोना से 101 लोगों की मौत। कोविड की दवाइयों को सीधा लोगों को देने पर सख्त, बॉम्बे हाईकोर्ट, कहा लेंगे एक्शन। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उद्धव ठाकरे को चिट्ठी, प्रदेश में टेस्टिंग बढ़ाने की मांग। वैक्सीनेशन को लेकर बोले डिप्टी सीएम अजीत पवार, महाराष्ट्र में रिकॉर्ड 1.5 करोड़ लोगों का हो चुका है टीकाकरण। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए केस, 121 लोगों की मौत हुई। दिल्ली सटे गुरुग्राम में कोरोना का कहर, एक दिन में 3600 से ज्यादा केस, 10 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना के 12,604 मरीज, पटना में 1800 से ज्यादा केस। जम्मू कश्मीर में 3000 के पार पहुंची नए कोरोना मरीजों की संख्या, 3164 नए मामले, 25 की मौत। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 5700 से ज्यादा नए केस, 96 लोगों की मौत। कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की, मेडिकल सुविधाओं का रिव्यू किया। एयर इंडिया अगले 7 दिनों में करीब 10,500 ऑक्सीजन कंटेनर अलग अलग देशों से भारत लाएगा। अमेरिका से 10,500 कंटेनर ने भरी उड़ान। उत्तराखंड पहुंचेगी 7500 रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप, अहमदाबाद से मंगवाई जा रही इंजेक्शन। आईएम अहमदाबाद में कोरोना के 125 एक्टिव केस, 2 दिन में सामने आए 12 नए मामले।
असम में नाइट कर्फ्यू, रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होंगी पाबंदियां। केरल में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता, 33,000 के करीब नए केस। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 32 लोगों की मौत, प्रदेश में एक्टिव केस 2.5 लाख के करीब। कर्नाटक में जारी है कोरोना का कहर, 32,000 के करीब नए केस। कर्नाटक में कोरोना से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, एक दिन में 180 लोगों की जान गई। कोरोना के केस बढ़ते देखते हुए कर्नाटक में 14 दिनों का कर्फ्यू, बेंगलुरु में धारा 144। कोरोना नियम तोड़ने पर कोलकाता में सख्ती, मास्क न पहनने पर कई लोगों के चालान। राजस्थान के झालावाड़ में उड़ा कोरोना कर्फ्यू का मजाक, बसों में भारी भीड़। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लॉकडाउन में घूमने वालों को अनोखी सजा, पुलिस ने करवाया योग। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में वैक्सीन के लिए दिखी लंबी कतार, बारी के लिए करना पड़ा लंबा इंतजार। कोलकाता के जीवानंद हॉल के बाहर वैक्सीनेशन को लेकर हंगामा, सबको वैक्सीन ना मिल पाने की बात पर भड़के लोग। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर के बाहर मरीजों की भीड़, सड़क और कार में भर्ती का इंतजार करते दिखे मरीज। चेन्नई में रेमडेसिविर के लिए मारामारी, स्टेट मेडिकल सेंटर पर लगी लंबी कतार। पटना में कोरोना की रोकथाम के लिए सैनिटाइजेशन का काम जोरों पर, सभी वार्ड में हो रही सफाई। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में बाइक से शव ले जाने को मजबूर हुआ शख्स, एम्बुलेंस नहीं मिली। फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन की कमी से नहीं मिली मरीज को एंट्री, काफी देर तक सड़क पर पड़ा रहा। झारखंड के पलामू से सामने आई बदहाली की तस्वीर, व्हीलचेयर नहीं मिली तो स्कूटी से टेस्ट कराने मरीज को ले गए परिजन। सीएम शिवराज के गृह जिले सीहोर में रेमडेसिविर के लिए भटकते मजबूर लोग, मरीज के परिजन स्वास्थ्य मंत्री से मदद की गुहार। सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में 21 घंटे बाद हुआ बुजुर्ग का अंतिम संस्कार, 2 दिन पहले ही सरकार ने किया था सरकारी खर्चे पर ससम्मान अंतिम संस्कार का ऐलान। दिल्ली में रेमडेसिविर की कालाबाजारी का खुलासा, अग्रसेन अस्पताल की नर्स गिरफ्तार। कोरोना से जंग में मध्य प्रदेश के बालाघाट में 92 साल के बुजुर्ग बने प्रेरणा, जोश और जज्बे से दी महामारी को मात। कोरोना संक्रमित दूल्हे ने पीपीई किट पहनकर की शादी, पुलिस और तहसीलदार की मौजूदगी में समारोह। वाराणसी से आई एक शादी की दिलचस्प तस्वीर, मास्क और काढ़े से बारातियों का स्वागत। आजमगढ़ में शादी समारोह में अश्लील डांस, कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। कुंभ के अंतिम शाही स्नान पर कोरोना का असर, हर की पैड़ी पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे बेहद कम लोग। कानपुर में महामारी एक्ट के तहत कोरोना रैपिड रिस्पांस टीम के प्रभारी डॉक्टर नीरज सचान गिरफ्तार, डॉक्टरों में आक्रोश। फरीदाबाद में एक नर्स को प्रेमी ने उतारा मौत के घाट, गला दबाकर हत्या, ओयो गेस्ट हाउस में वारदात। सिरसा में हेड कांस्टेबल रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, अपनी ही सहयोगी से एक मामला रफा दफा करने के लिए मांगे 35,000 रुपए। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 2 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में हेरोइन बरामद। हिसार की प्रेमनगर कॉलोनी में 7 झुग्गियां जलकर खाक, हादसे के दौरान गैस सिलेंडर में धमाका, एक लड़की के दहेज के सामान भी स्वाहा। दिल्ली के सरिता विहार में मरीज की मौत के बाद हंगामा, अपोलो हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट का आरोप। झालावाड़ में हथियारों के साथ पकड़ा गया अंतर्राज्यीय तस्कर, 5 पिस्टल, 6 देसी कट्टे और जिंदा कारतूस बरामद। मध्य प्रदेश के रीवा में मां ने प्रेमी के साथ मिलकर की एक बेटी की दूसरी बच्ची की हालत गंभीर। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक शख्स ने 8 महीने की गर्भवती पत्नी को मारी गोली, हत्या के बाद किया आत्मसमर्पण। अजमेर में दिल दहलाने वाली वारदात, पति ने धारदार हथियार से पत्नी का गला रेता, 13 महीने की बेटी को लेकर फरार। झारखंड के चतरा में ड्रग्स के 2 तस्कर गिरफ्तार, 7.5 लाख का ब्राउन शुगर जब्त। बलरामपुर में पूर्व सांसद और युवक कांग्रेस नेता सहित 11 लोग गिरफ्तार, 2 दिन पहले मतदान के दौरान दोनों को समर्थकों में हुआ था खूनी झड़प। आईपीएल में सट्टा लगाते 2 बुक्कियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 19 मोबाइल, लैपटॉप और कैश बरामद।
दादरी में फोन बनाने वाली कंपनी में देर रात आग से अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद काबू में आग। झारखंड के चतरा में नक्सलियों का तांडव, टंडवा इलाके में 5 वाहनों को लगाई आग। चतरा में सुरक्षा बल ने फेरा नक्सलियों की साजिश पर पानी, 5-5 किलो के 4 शक्तिशाली कीन बम बरामद। मोगा में पुलिस ने गुमाना गैंग के 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, हथियार और नशीली गोलियां बरामद। मोतियारी की दलित बस्ती में 6 घर जलकर खाक, हादसे की वजह से कोरोना संकट के बीच सड़क पर आ गए परिवार। गाजियाबाद में ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर फेडरेशन का प्रदर्शन, ई पोस्ट मशीन के जरिए अनाज वितरण पर रोक लगाने की बात। अकोला में ढाबा मालिक ने बढ़ाया मदद का हाथ, आत्महत्या करने वाले किसानों की बेटियों की शादी का उठाए जिम्मेदार। यूपी के हमीरपुर में 7वें आसमान पर पहुंचे फलों के दाम, 250 रुपए किलो सेब, संतरा 130 रुपए किलो। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वाली उड़ानों पर 15 मई तक के लिए लगाई पाबंदी, बढ़ते संक्रमण की वजह से फैसला, 500 वेंटिलेटर और टैंक समेत 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट देने का ऐलान। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 31,36,000 के पार, संक्रमितों की संख्या 14 करोड़ 86 लाख से ज्यादा। अमेरिका और नेटो गठबंधन पर रूस के रक्षा मंत्री का बयान, कहा यूरोप में बढ़ा है सैन्य खतरा। फारस की खाड़ी में अमेरिका और ईरान के समुद्री जंगी जहाजों का आमना सामना, तनाव के बीच बीते 1 साल में पहला मौका, वीडियो आया सामने। साइप्रस के भविष्य को लेकर संयुक्त राष्ट्र की पहल पर होने वाली है अहम बातचीत, यूएन महासचिव ने दोनों पक्षों से की रचनात्मक रवैये की अपील। अफ्रीकी देश चाद में जनता से शासन की वापसी की मांग को लेकर भड़की हिंसा, 2 लोगों की मौत, 27 घायल। म्यांमार के सबसे बड़े शहर यंगून में लगातार दूसरे दिन फ्लैश मॉब के जरिए सैन्य सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन, झंडे और पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे लोग। समुद्री वैज्ञानिकों की बड़ी कामयाबी, कैलिफोर्निया के दक्षिणी हिस्से में समुद्र की तलहटी में डंप किया गया करीब 25,000 बैरल के बराबर जहरीले कीटनाशक DDT का पता लगाया। समुद्री जीवों में DDT पाए जाने के बाद सालों से इसके स्रोत का पता लगाने में जुटे थे वैज्ञानिक। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यहां जहरीले कीटनाशक का ढेर पड़े होने की आशंका। अमेरिका ने सोमवार को कैलिफोर्निया से लॉन्च किया अपना एक जासूसी उपग्रह, वेंडनबर्ग एयरफोर्स बेस से लाइव वेबकास्ट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।